तो मेरे कुछ क्यूट क्यूट फॉलोअर्स ने पूछा है कि मैडम हार्ट बीट के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि बेबी की हार्ट बीट कब तक आती है, क्यों नहीं आती है। तो आज मैं उनकी डिमांड को पूरा करते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रक्रिया क्या होती है, प्रेगनेंसी लगती कैसे है, कब इम्प्लांट होती है यूट्रस के अंदर और कब अपने को पता चलता है कि अपनी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो जो आपको मैंने बता रखा है कि ओव्यूलेशन कब होता है, तो ओव्यूलेशन मान लीजिए आपके 14वें से 15 दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ, आपका अंडा रिलीज हुआ। जब अंडा शुक्राणु से मिलेगा तो बच्चा बनता है, एम्ब्रियो जिसे अपन कहते हैं। वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है अपनी फेलोपियन ट्यूब यानी कि गर्भ नलिका में। वो वहां पे 4 से 5 दिन रहता है और फिर वो आके आपकी बच्चेदानी यानी गर्भाशय में चिपक जाता है, जिसको अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर जब आप 15 दिन का वेट होता है, जो कि आपके पीरियड्स के डेट होते हैं, तो आपका पीरियड नहीं आया है, फिर आप वेट करेंगे, 5 से 7 दिन निकल गए, फिर आपको पता चलेगा कि पीरियड ऊपर चले गए हैं। फिर आप पेशाब का टेस्ट करते हैं, जिसको अपन यूपीटी कहते हैं, और उसमें आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है। अब आप जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करने के लिए। तो आपको एक स्कैन एडवाइस की जाएगी। जब स्कैन करते हैं, नॉर्मली अपन कहते हैं कि 6 वीक्स में हार्ट बीट आ जाती है, मतलब कि 1.5 महीने के अंदर अंदर हार्ट बीट आ जाती है। तो अपने को नॉर्मली दिखता क्या है स्कैन में? जैसे मान लीजिए आपके 5 सप्ताह हो गए हैं, तो आपको एक छोटी सी गांठ दिखती है। तो उस गांठ को अपन बोलते हैं जेस्टेशनल सैक। वो आपको 5 वीक्स के अराउंड दिख जाती है। 5 वीक 5 डेज कुछ इतना दिन होते हैं, तो आपको उसके अंदर एक और छोटी सी गांठ दिखती है, जिसको अपन बोलते हैं यॉर्क सैक। फिर जो 1.5 महीने के आसपास का टाइम होता है, उस यॉर्क सैक के साथ में आपको एक छोटा सा, ये मान लीजिए इतना सा, आपको एक चिपका हुआ सा साबुदाने की साइज की एक चीज दिखती है, जिसको अपन बोलते हैं फीटल पोल, मतलब बच्चा। और उसके साथ ऐसे 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 ब्लिंक करती हुई उसकी हार्ट बीट। तो ये 6 वीक्स के आसपास, मतलब 1.5 महीने के आसपास अपने को दिख जाती है, 6 वीक्स 5 डेज या 7 वीक्स तक। अब क्या होता है, ये जो प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। ये किस में होता है? जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं। लेकिन जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, मान लीजिए कि आपको जैसे 28 डेज की साइकिल नहीं है, आपकी 35 डेज की साइकिल है, या आपकी 40 डेज की साइकिल है, आपके 45 दिन की साइकिल है, तो इसमें क्या होगा, हर काम लेट होगा। मतलब ओव्यूलेशन जो हो रहा है वो भी आपका काम लेट होगा, फिर जो बच्चा बन रहा है वो भी लेट होगा, फिर जो बच्चा यूट्रस में चिपक रहा है वो काम भी लेट होगा, हार्ट बीट भी लेट आएगी। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि अपन एज्यूम करते हैं कि हार्ट बीट इसमें लेट ही आनी है, मतलब ये मान लीजिए 8 सप्ताह के आसपास हार्ट बीट आ जानी चाहिए। ये डिस्कशन तो था कि नॉर्मली हार्ट बीट आनी कब चाहिए। अब अपन ने स्कैन कराया कि आपका टाइम हो गया है, 7 वीक्स हो गए हैं, लेकिन हार्ट बीट नहीं आई है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण, जो अपन 90% कारण बोलते हैं, वो होता है क्रोमोसोमल एनोमलीज, जेनेटिक कारण। मतलब कि जब जेनेटिकली बच्चा बना, क्रोमोसोमल शेयरिंग हुई, तो उसमें ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और उसके वजह से बेबी में हार्ट बीट नहीं आई है। दूसरा आता है कि मान लीजिए आपको पीसीओडी है, जिसमें कि आपका अंडा जो है वही वीक है। तो जब वीक अंडा होगा, कमजोर अंडा होगा, तो वो चाहे फ्यूज भी हो जाए, फर्टिलाइज भी हो जाए, बच्चा भी बन जाए, लेकिन हो सकता है उस कमजोर अंडे की वजह से बच्चे में हार्ट बीट ना आए। तीसरा, जो अपन एएमएच बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि आपके ओवरी रिजर्व को बताता है, मतलब कि आपके पास कितने अच्छे अंडे हैं। तो जब आपके अच्छे अंडे ही कम हैं, तो हो सकता है कोई जो लो क्वालिटी का अंडा है वो आपका फ्यूज हुआ है, वो फर्टिलाइज हुआ है, तो उससे क्या होगा, जो भी बच्चा बने उसमें हार्ट बीट नहीं आएगी। तो ये भी एक कारण होता है। नेक्स्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब कि आपका खून जो है वो गाढ़ा हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, प्रेगनेंसी में खून गाढ़ा हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं, उसके अंदर हो सकता है वो गाढ़ा खून ना जा पाए, तो बच्चे को हार्ट बीट आए ना, या फिर हो सकता है कि हार्ट बीट आके खून ना पहुंचने के कारण बच्चे की हार्ट बीट चली जाए। तो इसमें अपन कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं एप्ला का टेस्ट होता है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी देखी जाती है, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट देखा जाता है, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज देखी जाती है। ये थोड़े से हमारे काम की चीजें हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपको एक इंट्रो है कि ये वाली टेस्ट अपने होते हैं, जिसमें अपने को पता चलता है कि कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर इसमें आपको पॉजिटिव आता है, तो आपको लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन इंजेक्शंस पे अपने को डालना पड़ता है, जो कि डेली
डेली के इंजेक्शंस लगते हैं, उसे अपन कहते हैं खून पतला करने के जो इंजेक्शंस होते हैं, ताकि खून आपका पतला रहे, बच्चे को खून पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो। ये उन पेशेंट्स में अपने को टेस्ट कराने पड़ते हैं जिनके रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, हार्ट बीट नहीं आ रही है, उसको अपन बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। कि बच्चा तो बना लेकिन उसमें धड़कन नहीं आई, तो अपन क्या बोलेंगे, मिस्ड अबॉर्शन। एक क्या होता है कि सैक तो बन गया, गांठ तो बन गई, लेकिन ना बच्चे की गांठ बनी ना बच्चा बना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइटेड ओवम। नेक्स्ट क्या होता है कि आपके हस्बैंड जैसे आपके 50% भागीदार हैं बच्चा बनने में, तो हो सकता है कि उनको कोई अनकंट्रोल डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, उनको तंबाकू खाने की आदत है, या चेन स्मोकर है, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या होगा कि आपके जो शुक्राणु होंगे वो कमजोर क्वालिटी के होंगे। जब शुक्राणु कमजोर क्वालिटी के होंगे, वही बात है, एग की क्वालिटी, शुक्राणु की क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए, तभी एक हेल्दी बेबी बनता है। तो उसकी वजह से भी आपके बेबी की हार्ट बीट हो सकता है नहीं आए। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आपको खुद को डायबिटीज है, कोई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या आपको विटामिन B12 की बहुत ही डेफिशिएंसी है, विटामिन D की बहुत डेफिशिएंसी है, तो उन चीजों में भी क्या होता है कि अपना एग जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो ऐसा है, अगर आपको ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले मिलिए, ताकि आपके कुछ टेस्ट हो पाए, आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है या आपका कोई एडिक्शन है उसे हम थोड़ा दूर कर पाए। तो अगर अपन अंदर की कमजोरियां पूरी कर देंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम फिट रहेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो बेबी भी अच्छा होगा, हेल्दी होगा, अच्छे से हार्ट बीट आएगी, सब काम अच्छे होंगे। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।